अरे किसी के लिए प्रार्थना करना इसमें धर्म अंतरण होता है क्या? कोई धर्म परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पे धर्म परिवर्तन की कोई बातें नहीं होती हैं। हम प्रार्थना के लिए गए थे और लोग हम पे इल्जाम लगा दिए कि हम धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। इस बार तो यूपी के इलेक्शन के मैनिफेस्टो में डाल दिया बीजेपी ने। नंबर 4 आइटम है कि हम जो है जबरन धर्मांतरण बंद करा देंगे यूपी में। ये एक प्रॉमिस है। हिंदुस्तान में मोदी और अमित शाह ने और योगी ने गंद मचा रखा है कि आदमी को जीना दूभर हो गया है। हमें नहीं पता कि हमारा कल क्या होगा। रोज धमकी आती है हमें। मैं सीमापुरी के पास में रहता हूँ तो शायद मैं बचा हुआ हूँ, मेरे दोस्त अपने रहते हैं, मुझे धमकी आती है रोज। मेरी बहन मीनाक्षी भी वहीं रहती है। हम दोनों भाई बहनों को कांस्टेंट धमकी है। हमारे पैसे कितने आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूं, जहां यूनिटी इन कंपैशन ने एक प्रदर्शन कॉल किया है। ये प्रदर्शन लगातार तोड़े जा रहे चर्चों के खिलाफ है। बड़ी तादाद में ईसाई समुदाय के लोग यहां इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं, जो इस वक्त मार्च कर रहे हैं और इनकी मांग है कि चर्च तोड़ना बंद किया जाए। और जिस तरह से एक बात लगातार कही जा रही है कि जबरन धर्मांतरण किया जाता है ईसाई समुदाय में, उसके सख्त विरोध में इस वक्त ईसाई समुदाय नजर आ रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। सभी की एक मांग है कि अगर ईसाई समुदाय जबरन धर्मांतरण कराता है तो मौजूदा सरकार उसके सबूत पेश करे। मैं आपको सबसे पहले सुनवा देता हूं कि इन लोगों ने अपनी जो बाइट दी है उसमें क्या कहा है, क्या इनकी डिमांड है। धर्मांतरण, ये लोग जो कहते हैं धर्मांतरण करते हैं, इन लोगों को धर्मांतरण के बारे में पता ही नहीं है। धर्मांतरण क्या होता है? अरे किसी के लिए प्रार्थना करना इसमें धर्मांतरण होता है क्या? कोई धर्म परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पे धर्म परिवर्तन की कोई बातें नहीं होती हैं। हम प्रार्थना के लिए गए थे और लोग हम पे इल्जाम लगा दिए कि हम धर्म परिवर्तन कर रहे थे। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या वो लोग धर्म परिवर्तन के नाम पे जो हमें जेल डालते हैं, जो हमारे चर्च तोड़ते हैं, हमारे साथ बदसलूकी करते हैं, क्या वो आके देखें आके हमारे चर्च में क्या किसका धर्म परिवर्तन किया जाता है, हमारा मन परिवर्तन किया जाता। आज भी मैं शिव मोहन हूं और कल भी शिव मोहन रहूंगा। ये मैं सरकार को बताना चाहता हूं। धर्म परिवर्तन नहीं है, ये मन परिवर्तन है। हमने अपना हृदय परिवर्तन किया। बाइबल पढ़ना कोई धर्म परिवर्तन नहीं होता है। कोई कुरान पढ़ना कोई मुस्लिम नहीं हो जाता। अगर हमारे दिल में सच्चाई किसी के लिए है, हम पढ़ाई करते हैं, एजुकेशन लेते हैं, उससे ज्ञान लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हम वो पर बोझ हो जाएंगे, मुसलमान हो जाएंगे या क्रिश्चियन हो जाएंगे? बाइबल पढ़ना कोई क्रिश्चियन धर्म ये नहीं कहता है कि तुम बाइबल पढ़ के क्रिश्चियन बन जाओ। हमें अपनी नॉलेज के लिए हमें अच्छा लगा। बाइबल एक सही मार्ग दिखाती है, बाइबल एक सच्चाई की रास्ता हमें चलाने की बताती है, तो हम उस मार्ग पे चलते हैं। उस मार्ग पे चलने के लिए कौन सी सरकार हमें रोक सकती है? क्या कर सकते हैं वो लोग हमारे साथ जुर्म? अगर वो लोग ये चाहते हैं कि ईसाई और मुसलमान जो खतरा है उन देश के लिए, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि तुमको डर है तुम्हारी बातों से जो तुम गुंडागर्दी करते हो, क्योंकि ईसाई समाज इस गुंडागर्दी से प्रेम नहीं करता। ईसाई समाज सिर्फ प्रेम करता है लोगों से, और तुमको इसी बात से डर है कि मोहब्बत देश में पैदा ना हो। तुम लोग ये देश तोड़ने की बातें कर रहे हैं। ये लोग जो कह रहे हैं कि ये ईसाई धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, हम ईसाई धर्म परिवर्तन नहीं कराते। हम अपने लोगों को बताते हैं कि एक सच्चाई मार्ग है। नए लोगों को, नए यूथ के लिए नशे छुड़ाओ, नशे मुक्त कराओ। क्या हम लोग प्रभु में नहीं थे पहले तो नशे करते थे, आज बहुत सारे गुनाह अपराध करते थे, लेकिन हमने जब प्रभु में अपनाया, बाइबल को हमने अपनाया, तो उस दिन से हम अपने जीवन को परिवर्तन कर दिया। हमारा नशा करना छूट गया, हमारी आंख खराब हो गई थी, आंख सही हो गई। क्या हम जीसस क्राइस्ट को इतना सस्ता समझते हैं क्या? जीसस क्राइस्ट हमारा प्रेम करता है और इसलिए हमारे साथ वो सदा बना है। और हम ये कहना चाहूंगा, जिन लोग ये इल्जाम लगाते हैं धर्म परिवर्तन वाले लोगों को, आज मैं उनसे कहना चाहूंगा कि तुम अपने धर्म की बचाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारे अंदर क्या, तुम्हारे भगवानों के अंदर, तुम्हारे देवताओं के अंदर क्या इतनी दम नहीं है तुमको बचा सके? हमारा ईश्वर ये अलाउ नहीं करता है कि किसी को अपराध करो, दंड करो, झगड़ा करो। हम अपना प्रेम से प्रचार करते हैं, तुम भी प्रचार करो। तुमको कौन रोक रखा है? अपने धर्म का प्रचार करो ना भाई। अगर हम करते हैं तुमको क्या दिक्कत हो रही है?
हम इस रोड पे जा रहे हैं, रोड पे तुम कौन होते हो मना करने वाला? सरकार को वोट दिया, हमने भी सरकार को बनाया, तो सरकार हमको देश से निकाल देगी क्या? ये देश उनका नहीं है, ये देश हम सबका भी है, और इसमें हम रहेंगे, क्रिश्चियन भी रहेंगे, इसमें कोई नहीं मना कर सकता। ये धर्म परिवर्तन नहीं है। वो लोग आके बात करें, आके देखें चर्चों में धर्म परिवर्तन हो रहा है पैसों से, किससे? अरे हमारा दिल जानता है, हम इस देश में रहते, देश के लिए प्रार्थना विनती करते हैं। वो लोग झूठे इल्जाम लगाने वाले लोग हैं, ऐसे फ्रॉड हैं, ये डाकू लोग हैं। ये लोग जो इल्जाम लगा रहे हैं, ये बिल्कुल बीजेपी के गुंडे हैं, और इन गुंडों को बहुत जल्द सबक मिलेगा, क्योंकि प्रशासन हमारे साथ है और संविधान हमारे साथ है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सारे जितने भी, चाहे भारतवासी हो ना हो, लेकिन इस देश में जितने भी इंसान हैं, उन सबको हक है अपना फेथ चेंज करने। जो फेथ वो मानते हैं, जो भी धर्म को चुनते हैं, वो अडल्ट होने के बाद खुद डिसाइड कर सकते हैं, और बचपन में माँ बाप डिसाइड कर सकते हैं। ये एक तरफ। दूसरा, जहाँ तक जबरन करना या फ्रॉड है या पैसे दे के धर्मांतरण करना, ये आज तक कई राज्य में ये कानून, गैर कानूनी तरीके से धर्मांतरण करना कानूनी जुर्म है, और ये कई सारे स्टेट्स में पिछले 50-60 साल से हैं, और आज तक एक भी किसी कोर्ट में अप्रूव नहीं हुआ कि पैसे दे के या जबरन मतलब क्या हुआ, बंदूक दिखा के, आज तक नहीं हुआ। तो मेरा ये कहना है, जब तक कम से कम कानून इतने सारे, अभी कम से कम 9 स्टेट्स में इंडिया में ऐसे कानून है, और कई सारे लोगों, पादरियों को, कई लोगों को अरेस्ट भी हुआ है इस कानून के दौरान, लेकिन आज तक अप्रूव नहीं हुआ। अभी तक कहीं पे भी साबित नहीं हुआ कि जबरन किया गया। तो ये एक गलत अफवाह है, पॉलिटिकल पर्पस के लिए कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इसको फैला रही है। उनका ये कहना है कि इस समय, इस साल, पहले तो ये लोग गलत तरीके से बोलते थे, इस बार तो यूपी के इलेक्शन के मैनिफेस्टो में डाल दिया बीजेपी ने, नंबर 4 आइटम है कि हम जो है जबरन धर्मांतरण बंद करा देंगे यूपी में। ये एक प्रॉमिस है, ये मैनिफेस्टो आइटम है उत्तर प्रदेश में बीजेपी की तरफ से। तो ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि एक गलत तरीके का अफवाह फैले, आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल का नाम लेकर, और कई बार तो इनके ऑफिसर वाले कुछ बोलते नहीं है, लेकिन ऐसे ही आम जनता बोलती है, ये बीजेपी के पॉलिटिशियंस बोलते हैं, ये क्लेम करते हैं, ये बोल के 1000 बार एक ही झूठ को दोहराएंगे, लोग तो सोचने लगेंगे ये सच है। हमने ये प्रोटेस्ट इसलिए किया है क्योंकि हमारे ऊपर गुजरे 7 साल से ये आरोप है कि हम धर्म परिवर्तन कराते हैं। क्या 7 साल से पहले धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा था? क्या 7 साल से पहले ईसाई समाज लोगों को बरगला नहीं रहा था? ये आज सवाल क्यों है, क्यों झूठा आरोप हम पर लगाया जा रहा है, उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं और अपना रोष प्रकट कर रहे हैं, अपनी गुहार सरकार तक सुनाना चाहते हैं, अपनी फरियाद पूरे देश, पूरे विदेशों में बताना चाहते हैं कि भारतवर्ष में किस तरीके से मसीह समाज को, क्रिश्चियन समुदाय को, ईसाई समाज को सताया जा रहा है और उनको नेग्लेक्ट किया जा रहा है। ऐसे कर रहे हैं जैसे वो लोग हमें अछूत समझ रहे हैं। तो इस चीज के लिए हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं कि हम देख रहे हैं कि पहले तो ईसाइयों के साथ था कि फोर्स कन्वर्जन कराते हैं, प्रलोभन देते हैं, अब अखलाक का फ्रिज तो बंद हो गया है ना। अब उन्होंने हमारे चर्चों पे अटैक किया, उसके बाद इन्होंने देखा कि ईसाइयों के पास तो पैसा नहीं है, क्योंकि वो गलत जगहों पे अटैक कर रहे हैं, हमारी जो ऐसी जगहें हैं गांव देहातों में। और इन्होंने ढूंढा एक भाई को, क्या नाम है, मैं उसका नाम भूल गया, जो मुस्लिम्स के साथ अभी किया है, उनके फंड को लेके उन्होंने उमर गौतम को उन्होंने टारगेट किया है, क्योंकि उनको लगा कि अब गाय का मीट और ये सारी चीजें चल नहीं पा रही हैं और मुसलमान खामोश है, शांति से चल रहा है, कोई झगड़ा नहीं कर रहे। क्योंकि मेरी कई लोगों से बात हो रही थी, मैं मेरठ से हूँ और मुझे पता है कि रॉयट्स क्यों होते थे। अब किसी भी तरीके से मुसलमानों ने तय कर लिया कि हम अपनी बहू बेटी और अपनी कुरान की बेअदबी नहीं होने देंगे, हम सहन कर लेंगे। तो वो शांत हो गए हैं, मगर इनको उकसाने की आदत है, इनको आदत है, इनके खून लगा हुआ है।
आरएसएस बजरंग दल को खून लगा हुआ है कि इनकी बेटियों के साथ बदतमीजी की जाए। अभी हमारे चर्च में रुड़की में जो किया इन्होंने, इतनी बच्चियों के साथ गंदी घिनौनी हरकत करी है कि वो बच्चियां बता भी नहीं पा रही थी। तो हम आज की डेट में ईसाई, मुसलमान और अब सरदारों के पीछे भी ये टारगेट इन्होंने कर लिया है ना। और दलितों को तो ये कभी कुछ समझा ही नहीं इन्होंने। तो हम चारों को, जो माइनॉरिटीज है ना, जो शोषित वर्ग है, उसको इन्होंने इतनी सताहट दी हुई है कि दुनिया बहरी और गूंगी हो गई है। जैसे अफगानिस्तान में तालिबान को छोड़ दिया बिडेन साहब ने, इसी तरीके से हिंदुस्तान में मोदी और अमित शाह ने और योगी ने गंद मचा रखा है कि आदमी को जीना दूभर हो गया है। हमें नहीं पता कि हमारा कल क्या होगा। रोज धमकी आती है हमें। मैं सीमापुरी के पास में रहता हूँ, तो शायद मैं बचा हुआ हूँ, मेरे दोस्त सामने रहते हैं, मुझे धमकी आती है रोज। मेरी बहन मीनाक्षी भी वहीं रहती है। हम दोनों भाई बहनों को कांस्टेंट धमकी है। हमारे पैसे कितने आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, पर हमें टेंशन नहीं, क्योंकि अगर हम मर भी गए तो हमारा बहुत अच्छा स्थान मिलेगा ऊपर। हम ना तो किसी पे हाथ उठा रहे, मगर हम आवाज जरूर उठाएंगे उन गाँव के लिए, उन बच्चियों के लिए जिसकी माँ है, बाप की लास्ट ईयर डेथ हुई है। रुड़की वाले जो चर्च है, उसकी मम्मी की तबीयत इतनी खराब है, उनके ब्लड आ गया आंख से। आप ये सोचिए, ऐसे लोग किसी का क्या धर्मांतरण कराएंगे। वो बेचारी रिटायर हुई है, उसके पैसे से वो घर चलाती है और चर्च चला रहे हैं। जिस तरह लगातार मुस्लिम समुदाय को और उसके बाद अब ईसाई समुदाय को टारगेट करने की एक प्रक्रिया चल रही है, चर्च पर लगातार हमला किया जा रहा है। दिल्ली में भी आपने देखा होगा कि एक चर्च को तोड़ा गया था, और उसके बाद अब रुड़की में एक चर्च को तोड़ा गया। और उसके अलावा जो रिपोर्ट ये लोग पेश कर रहे हैं, उसमें टोटल 22 चर्च को इन 15 दिनों के अंदर तोड़ दिया गया है। और इल्जाम यही लगाया जा रहा है कि ये लोग जबरन धर्मांतरण कराते हैं। जवाब में इन सभी लोगों का कहना है कि अगर हम जबरन धर्मांतरण कराते हैं तो उसके कोई पुख्ता सबूत मौजूदा सरकार पेश करे, उसके बाद हम लोग मान लेंगे इस बात को, और जो सजा दी जाएगी वो मंजूर कर ली जाएगी। यहाँ दो बातें लगातार कही जा रही हैं कि जो लोग हम लोगों को सड़क पर पीटते हैं, जिसमें इन लोगों ने बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों के नाम लेकर कहा है कि इन संगठनों पर मौजूदा सरकार अगर कोई रोक नहीं लगाती है तो ये देश के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।